दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन लोग जो सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव करते हैं और वो लोग जो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे थे या फिर स्टक या बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस और लेजीनेस फील करते हैं अपनी लाइफ में। ये की डिफरेंसेस हैं जो दो लोगों में डिसाइड करते हैं कि कौन सक्सीड करेगा और कौन नहीं करेगा। और ये होते हैं लाइफ के तीन नॉन नेगोशिएबल्स। जो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, वो लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेस को ज़रूर पाते हैं, चाहे वो मेंटल पीस हो, चाहे वो करियर की सक्सेस हो, चाहे वो लाइफ का कोई भी गोल अचीवमेंट हो, दे हैव इट ऑल। और वहीं दूसरी तरफ जो इन तीन चीज़ों को, तीन नॉन नेगोशिएबल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो किसी ना किसी पॉइंट पर आकर अपनी लाइफ में स्टक फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए ना, मैं आपको इन तीन नॉन नेगोशिएबल्स के बारे में बताती हूँ। और अगर आप इन तीनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसे आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज जैसे ही आप इसे फॉलो करने लगोगे, धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो एक स्टक फीलिंग है ना, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि आप कहीं से निकल के कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। सो द नंबर वन थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज थ्री नॉन नेगोशिएबल्स, इनको आप तीन फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ भी कह सकते हो, जिसमें सबसे पहला आता है आपका हेल्थ, जिसमें आपकी माइंड एंड बॉडी दोनों आती है। और इसे पाने के लिए आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है: आपकी स्लीप, आपका मूवमेंट एंड आपकी मेंटल क्लैरिटी या मेंटल स्टेबिलिटी, या आप मेंटल वर्कआउट भी कह सकते हैं। यानी कि आपको स्लीप की बहुत ज़रूरत है। आपकी बॉडी जब तक रेस्ट नहीं करेगी, अगर आप लेट नाइट तक जग रहे हो, आप अपनी स्लीप साइकिल्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, आपका इंटरेस्ट लाइफ को लेके खत्म होना शुरू हो जाता है। बिकॉज द मोर यू वेक अप, आपकी बॉडी रीसेट नहीं हो पाती है, रेस्ट नहीं ले पाती, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के सारे डिसीजंस में फटीग और एंजाइटी आना शुरू हो जाती है। सो अगर आप इन चीज़ों को कोप अप करना चाहते हैं तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी स्लीप को रेगुलेट कीजिए। 6 to 7 आवर्स या फिर 7 to 8 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, आप उतनी मैक्सिमम टू मिनिमम स्लीप लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी रीसेट नहीं हो पाएगी, आपकी बॉडी अपने आप को रिजुविनेट नहीं कर पाएगी, विच विल अल्टीमेटली हार्म योर बॉडी। नेक्स्ट इज मूवमेंट। एवरी सिंगल डे, इट डजेंट मैटर आप हार्डकोर एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो, मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप सिंपल वॉकिंग कर रहे हो, हल्की फुल्की डांस मूव्स कर रहे हो, एनीथिंग जो आपकी बॉडी को मूव कर रही है, एवरी सिंगल डे इट इज नेसेसरी। ये आपकी बॉडी को ना एक लेजीनेस के पैटर्न से बाहर निकालती है। आपको कोई सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर सुबह उठ के आप एकदम जोश में अपनी बॉडी को 5 से 10 मिनट के लिए भी हिला लेते हो ना, इन एनी वे, नॉट हर्टिंग योर सेल्फ, बट एक वार्म अप की तरह आप अपनी बॉडी को अप एंड डाउन मूव करते हो, स्ट्रेच करते हो, थोड़ा बहुत वॉक करते हो, तो इससे आपकी बॉडी को वो एक अलर्टनेस फील होती है, वेकअपनेस फील होती है, जो आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स को डेवलप करती है, हैप्पी हार्मोन्स को डेवलप करती है, और आपके माइंड को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। और फिजिकल हेल्थ तो आपकी इंप्रूव होती ही है। नेक्स्ट इज आपका मेंटल केयर, यानी कि एवरी सिंगल डे आपको कुछ वक्त अपनी माइंड की क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन में, माइंडफुलनेस में, योगा में आपको देना ही चाहिए। वेदर 5 to 10 मिनट्स आप बिगनिंग में दो। आप अगर इस चीज को नहीं कर रहे हो इन टुडेज टाइम, स्पेशली इन टुडेज टाइम, आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। इस स्ट्रेस को निकालना बहुत जरूरी है, और इसका एक ही तरीका है, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ये आपके माइंड को धीरे धीरे काम करेगा। आप गाइडेड मेडिटेशन ले सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो यूट्यूब के वीडियोज के थ्रू, या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जैसे गार्डनिंग की हो गई या फिर पेंटिंग की होगी, जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो भी एक तरह का मेडिटेशन होता है। ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है, काम करता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं आपके फर्स्ट पॉइंट में, दैट इज योर हेल्थ। आपकी माइंड एंड बॉडी को बेटर होना बहुत जरूरी है। यही आपकी लाइफ में वो पीसफुलनेस एंड सक्सेस लेकर के आता है, क्योंकि अगर ये गड़बड़ है तो और कुछ भी अचीव करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, और ना ही वो हो पाएगी। नंबर 2 नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट ऑफ लाइफ या फिर फंडामेंटल ऑफ लाइफ इज ऑथेंटिसिटी एंड रिस्पेक्ट। आपको अगर आपकी लाइफ में ऑथेंटिसिटी और रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर आप किसी भी चीज में अपना स्टैंड पॉइंट रख ही नहीं पाओगे, अपने गोल्स को लेकर के एकाग्र नहीं हो पाओगे, उनके ऊपर फोकस नहीं हो पाओगे, और हमेशा लाइफ में इधर उधर भटकते रहोगे। एंड इट ऑल्सो मीन्स कि आप लोगों का वैलिडेशन ज्यादा सीख करते हो दैन कंपेयर टू योर ओन ओपिनियंस। अगर आप अपनी लाइफ में ऑथेंटिसिटी एंड रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये स्टार्ट होती है इन तीन पॉइंट्स को फॉलो करने से। फर्स्ट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो, ये अच्छी बात है, बट दूसरों से डिसरिस्पेक्ट नहीं लेनी चाहिए। और अपने ओपिनियंस को, अपनी आइडियोलॉजीज को किसी दूसरे के वैलिडेशन के लिए आपको चेंज नहीं करना चाहिए। अपने ओपिनियंस की, अपने वैल्यूज की आप रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, इट डजेंट मैटर वो सही है या गलत है, बट वो किसी ना किसी वजह से होगा, उसके पीछे के कुछ रीजंस होंगे।
चाहिए। अगर आप अपने ओपिनियंस को चेंज करना चाहते हैं तो पहले उनके रीजंस को चेंज कीजिए, उन चीज़ों के बारे में जानिए, समझिए और अपनी सोच से जो भी कंक्लूजन आप निकाल रहे हो उसके ऊपर स्टैंड पॉइंट लीजिए कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका ओपिनियन है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आप खुद के डिसीजंस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद के वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो किसी को रिस्पेक्ट देने का कोई मतलब नहीं बनेगा। फेक रिस्पेक्ट इज नॉट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। ना ही आपको दूसरों की डिसरिस्पेक्ट लेनी है और ना ही अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना है। दैट इज योर ट्रू सेल्फ रिस्पेक्ट। नंबर 2 इज ऑनेस्टी। आप दूसरों के साथ और खुद के साथ, स्पेशली खुद के साथ ऑनेस्ट होना जरूरी है। आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके ओपिनियंस ट्रू होने चाहिए, वो बायस्ड नहीं होने चाहिए। और अगर वो बायस्ड है तो वो आपके फेवर में, आपकी गुडविल के लिए हो। जैसे कि आप किसी चीज में सक्सीड करना चाहते हैं तो वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव फील्ड है, वो आप अपनी बेहतरी के लिए करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो यू आर लुकिंग आउट फॉर योर सेल्फ, नॉट हार्मिंग अदर्स। किसी को आप हर्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपनी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के ऊपर आप काम कर रहे हो। उस चीज के लिए आपको ऑनेस्ट होना होगा। आप कोई इलीगल या फिर कोई गलत काम करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको वहां पे ऑथेंटिसिटी होना जरूरी है, आपकी ऑनेस्टी होना जरूरी है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल क्रिएट अ पीस इन योर माइंड जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। अगर आप कोई गलत काम करते हो या कोई गलत रास्ता अपनाते हो, शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हो, वो चीज मिलते मिलते भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक पॉइंट आ जाएगा कि आई डिडंट डू इट फेयरली, और वो सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। सो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट विद योर मीन्स ऑफ लाइफ। जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में खुद के साथ ऑनेस्ट होंगे ना, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ पीसफुल होगी। एंड नंबर 3 इज बाउंड्रीज। ये सेट करना बहुत जरूरी होता है। आपको हर उस चीज के लिए नो बोलना सीखना होगा जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जो आपके पीस को आपसे दूर करते हैं। बिकॉज अगर आप नो बोलना नहीं सीखोगे तो फिर आप लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करोगे, और आपकी आधे से ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर लोनलीनेस का रीजन यही होता है कि आप नो नहीं बोल पाते। अगर आप अपनी लाइफ की वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करे बगैर अगर लोगों को नो बोलते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, आपको एंजाइटी नहीं होगी, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। इन सब का लीड कॉज यही होता है कि आप लोगों को मना नहीं कर पाते, और वो अल्टीमेटली आपके पीस को हैम्पर करता है, आपकी मेंटल क्लैरिटी को हैम्पर करता है, और आप दिन भर सिर्फ ख्यालों में बैठे रहते हो कि यार आई विश मैंने ये ना किया होता, आई विश मैं मना कर पाता, या फिर आई विश मैं उस सिचुएशन में नहीं होता। सो ये आई विश आई वुड हैव नॉट डन या फिर आई couldn't do it, ये शब्द आपकी लाइफ में होने ही नहीं चाहिए। बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड बी अनअपोलोजेटिकली ट्रू टू योर ओन वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग्स। नो बोल दीजिए लोगों को। स्टॉप फीलिंग गिल्टी अबाउट सेइंग नो। जितना ज्यादा आप गिल्ट फील करोगे ना नो बोलने के लिए, आप कभी अपने लिए वो रिस्पेक्ट और ऑथेंटिसिटी नहीं क्रिएट कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट बाउंड्रीज। एंड नंबर 3 ऑफ योर नॉन नेगोशिएबल फंडामेंटल्स इज पर्पसफुल एक्शन, जिसको फॉलो करने के लिए आपको इन 3 चीजों को फॉलो करना होता है। नंबर 1 इज कंसिस्टेंसी। आपका कोई भी गोल, देखिए आपका गोल आपको एकदम से स्ट्राइक नहीं कर जाएगा। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे आपकी लाइफ के अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए। सो इनिशियली आपका गोल कुछ भी हो, आपका एक पर्पस होना जरूरी है। पर्पस ये नहीं होता कि एक दिन सुबह उठ के आपको क्लिक किया कि अरे आई वांट टू ओपन एन एनजीओ, आई वांट टू हेल्प पीपल। दैट इज नॉट finding purpose. Finding purpose is like maybe qualifying an examination, becoming financially stable, or having your own personal growth, or maintaining your weight system. कोई भी चीज जो आप किसी टारगेट से करते हो वो आपका पर्पस बन जाती है। इट डजंट मीन कि वो क्लिक करेगा, आप उसको क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा एक्सेस वेट हो और आप 10 किलो कम करना चाहते हो। सो यू मेड अ प्लान फॉर 3 मंथ्स कि मैं 3 महीने में थोड़ा थोड़ा करके 10 kgs ऑफ वेट लूज करूंगी। Now you need to make sure that you have to keep the consistency. Consistency should be done every day. जब आप उसी काम को, जो आपका पर्पस है, जो आपने गोल सेट किया है 3 महीने के लिए, आप उसको कंसिस्टेंटली करते हो तो ही आपको रिजल्ट मिलता है। आप एक दिन करके 10 दिन गायब हो जाते हो तो फिर इट विल नॉट वर्क। आपका वेट कैसे रिड्यूस होगा, आप कैसे मेंटेन करोगे अपने वेट को? अगर आप अपनी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो, आप हेल्दी फूड्स नहीं ले रहे हो, तो फिर आपका वेट मैनेज नहीं होगा। सो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी आएगा जब आप उस काम को एवरी सिंगल डे करोगे विदाउट इवन हैविंग मोटिवेशन। बिकॉज जब मोटिवेशन होता है तो चीजें करना बहुत आसान होती है, बट लाइफ में हर वक्त मोटिवेटेड हो ये जरूरी नहीं होता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस काम को तब भी करो जब आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो, एज अ वर्क, एज अ टास्क जो नॉन नेगोशिएबल है, आपको करना ही करना है। नंबर 2 इज हैव सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो भी आपको सपोर्ट करते हैं ना, चाहे वो आपके फ्रेंड्स में हो, फैमिली में हो, अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको भी रिटर्न में उनको सपोर्ट करना चाहिए।
इससे ना आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो म्यूचुअल एक ट्रस्ट है आप दोनों के बीच में, वो हमेशा डेवलप रहेगा। और सपोर्ट म्यूचुअल जब रहता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म तक रहता है। अगर एक पर्सन सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहा है और आप कभी उसकी तरफ देखते ही नहीं, या फिर उसके सपोर्ट की वैल्यू नहीं है, या उसे जब नीड होती है तब आप उनकी हेल्प नहीं करते हो, तो फिर अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है जब उनका सपोर्ट भी आपके पास से खत्म हो जाता है। सो ऑलवेज गिव एंड टेक का एक प्रोसेस अपने साथ रखिए कि अगर कोई आपकी जेन्युइनली हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट करता है, तो आप भी उनकी लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखिए और उनको भी उनके लाइफ के गोल्स में गाइड करिए, सपोर्ट कीजिए। इससे आपके म्यूचुअल बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आपका सपोर्ट सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड नंबर 3 इज टेकिंग ब्रेक्स। अगर कभी आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो बर्नआउट तक आप ना जाओ, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर ब्रेक्स एंड रेस्ट लो। ये शेड्यूलिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ब्रेक्स नहीं लोगे तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगी, आपका मेंटल एग्जॉशन बढ़ जाएगा और धीरे धीरे आपके जो गोल्स है वो अचीव करना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ये आपके माइंड को, बॉडी को, आपके इंटायर बीइंग को ये रीसेट करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और छोटा गैप या फिर जब ब्रेक आप लेते हो ना, ये आपकी क्लैरिटी को भी बढ़ाता है कि आपको आगे के स्टेप्स कैसे लेने हैं, क्या डिफरेंशिएट करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन 3 नॉन नेगोशिएबल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो ना, तो लिटरली आप अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पे हो, आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो और अपनी लाइफ को जितना चाहे उतना बेटर बना सकते हो। जस्ट फॉलो दीज 3 नॉन नेगोशिएबल फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।